जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अली फ़ारूक हाजिर है प्रोग्राम KNI में लोगों के मसाइल के साथ। लोगों के मसाइल के हल के लिए भी कोशिश होगी, लेकिन सबसे पहले लोगों के मसाइल सुनेंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि बिजली का एक महकमा ऐसा है लेस्को का, जिसमें लोगों की ओवर बिलिंग की शिकायत है। आज खुली कचहरी भी हुई है इधर फिरोजपुर रोड पर, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को और चेयरमैन जो हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाफिज़ नुमान साहब भी मौजूद हैं, और सैकड़ों लोग जो सार्फिन हैं यहाँ मौजूद हैं। उनसे मसाइल सुनेंगे, उनके क्या मसाइल हैं महंगाई के हवाले से, बिजली के बिलों के हवाले से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इस हवाले से उनकी बात भी सुनेंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में बिजली दुनिया भर में की निस्बत सबसे ज़्यादा महंगी है। ख़ास तौर पे ख़ित्ते में अगर देखा जाए, जनूबी एशिया के ख़ित्ते में पाकिस्तान की बिजली सबसे ज़्यादा महंगी है। क्यों? इसकी वजह इम्पोर्टेड फ्यूल है, इम्पोर्टेड कोल है, इससे बिजली बन रही है। हाइडल बिजली की पैदावार वैसे ही सर्दियों में कम होती है, और वैसे भी पाकिस्तान की जो हाइडल पैदावार है बिजली की बहुत कम है, तो पाकिस्तान की डिमांड को पूरा नहीं करती। 25-30 हज़ार के करीब पाकिस्तान की डिमांड होती है इस गर्मियों में, जबकि बेशतर जो हिस्सा है वो बनता है फर्नेस ऑयल से, फ्यूल से बनता है, बिजली बनती है, कोल से बनती है, सोलर तो बहुत कम है, और कुछ हिस्सा हाइडल का भी आता है। इसलिए बिजली के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। और मुबैना तौर पर जो सार्फिन का कहना है कि जी जो कुछ अमला है मिली भगत से बिजली चोरी में मुलव्वस है लेस्को में, और बड़े ओवर बिलिंग के मसाइल हैं, और भी बड़े मसाइल हैं। इस हवाले से उनसे बात भी करते हैं और उनका हाल जानते हैं। जी चलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर? मिर्जा शबीर बेग जी। शबीर साहब, जो महंगाई की सूरत हाल बनी हुई है इस टाइम ओवरऑल, और दूसरा ओवर बिलिंग का भी इधर कचहरी भी लगी हुई है, खुली कचहरी, लोगों के मसाइल बड़े हैं। क्या समझते हैं, क्या जिम्मेदार कौन है इन चीज़ों का? ये महंगाई एक दिन में नहीं हो गई। सही कह रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये मतलब कहने का कि पेट्रोल 350 है, सुनने में आ रहा है कि यकम तक ये 300 तक जा सकता है, और इससे आगे भी बढ़ सकता है। इस महंगाई में गरीब अवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं है। आपके क्या ख्यालात हैं? सर पहले वापडा की बात मैं करूंगा। बिल्कुल, वापडा की बात करें। वापडा की बात ये है कि मैं समझता हूँ अगर वापडा मुलाजमीन बिजली की चोरी करवाने का मामला बंद कर दें आज, तो आपका 1/4 जो ना प्रॉब्लम वो ख़त्म हो जाता है। हर इलाके में हर एक्शन के नीचे जितने मुलाजमीन हैं वो बिजली चोरी खुद करवाते हैं। और मैं जैसे आपको अपने मुतल्लिक़ बताता हूँ कि मेरे घर में एक AC है और 2 मेरे मीटर लगे हुए हैं, तो मुझे जो बिल आता है ना एक AC का, वो मुझे 20,000 रुपये आता है, 18-20 हज़ार रुपया। और जिस घर में 3 लगे हुए हैं उनको आता है अपने 5,000 बिल। यार ये कहाँ की ये जाती नहीं है? ये मैं समझ जो मुहिब वतन लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, ये बिल उन्होंने देने हैं, और बेईमान लोग बिल नहीं देते। ये क्या बात हुई? ये जब तक वापडा का अमला शामिल ना हो, चोरी हो ही नहीं सकती। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नाज़रीन। जैसे कि आपने अभी सुना भी है कि जी बिजली चोरी में मुबैना तौर पे मुलव्वस हैं वापडा का अमला, और उनका रहन सहन अगर देखा जाए तो वो भी शाहाना है। और ये चोरी किसने रोकनी है? ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी बनती है चोरी को रोकना। गरीब अवाम जो मिडिल क्लास है, जो मेहनत करके कमाते हैं, वो किस तरह भारी बिल दें, और चोरी भी हो रही है, और जो चोरी करवा रहा है उसको बिल बड़ा थोड़ा आ रहा है। देखिए जब बिल आता है ना, जो बिल जमा करवाने वाला बंदा है वो इस डर से बिल जमा करवाता है कि मेरी बिजली कट जाएगी, मेरी बदनामी होगी, मेरी सफेद पोशी ख़त्म हो जाएगी, तो वो तो अपनी शर्म के मारा वो बिल ज़रूर जमा करवाएगा। तो मैं अभी मैंने अर्ज़ की है चीफ ऑफ वापडा से कि अगर ये मामले आप लेस्को से कि अगर आप ये मामले हल ना करवाएं तो आपको इस सीट पे रहने का कोई हक नहीं है। खुदारा आप इस्तीफ़ा दे दें, हमारी जान छोड़ें, और मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि उनकी जगह को अच्छा आदमी लगाया जाए। बहुत अच्छी बात है जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना है लोग कितने तंग हैं ओवर बिलिंग से, बिजली की चोरी से, और ज़्यादा बिल आने से। एक शरीफ शहरी किस तरह तंग है, और किस तरह सफ़ेद पोशी में बिल भी जमा करवा रहा है, और सोने के भाव जो बिजली हुई है उसका पुरसाने हाल गरीब बंदे का कोई नहीं है। अब हम इनसे भी बात में गौर करूँगा, मेहरबानी फरमाइएगा। आप देखें बिजली की जो लोड शेडिंग है इतनी ख़राब है, ज़्यादा है। ये मैं हार्ट प्रॉब्लम है, मुझे मेरा बाईपास हुआ है। बिजली 8-8, 10-10 घंटे जब नहीं आती तो गर्मी में बड़ा बुरा हाल होता है, तो बड़ी परेशानी होती है, सांस लेनी मुश्किल हो जाती है। मैं ये भी इल्तमास करूँगा वज़ीर आज़म अपने पाकिस्तान से कि मियां शहबाज शरीफ साहब मेहरबानी फरमाएं, जिस तरह आपने पंजाब में स्पीड दिखाई थी
वापड़ा को भी स्पीड लगाएं ताकि बिजली के मसाइल हल हो सके और बिजली जो ना वाफिर मिकदार में पैदा की जा सके। ये वज़ीर आज़म साहब मेरी बात ज़रा गौर से सुन लें, मैं ख़ास तौर पर इस फोरम से आपसे मुखातब हूँ, मेहरबानी फरमाएं कि वापड़ा के मामलात हल करें। बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि इन्होंने मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब मसलों को हल करें। वैसे भी उनको बरूदी सुरंगों वरासत में उनको मसाइल ही मिले थे, लेकिन मसाइल अब हल करना उनका फ़र्ज़ है क्योंकि वो मनसब पे बैठे हुए हैं। इनकी आवाज़ आपने सुननी है, शहबाज शरीफ साहब इनके मसाइल हल करें। जी क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी मौलादाद गुज्जर मेरा नाम जी। जी जी। ਮੈਂ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ किस वास्ते आए थे? सर वजह है कि मैं साथ ही गाँव जीवन आना, वहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ का मसाइल है। जीवन आना गार्डन टाउन का रहायशी हूँ। वहाँ के मसाइल ये हैं कि वहाँ तकरीबन हॉस्टल हैं और हॉस्टल को जो हैं उधर एसी चलते हैं, उनको जो बिल आता है वो 5,000 10,000। हम जो बगैर हॉस्टल के रहे हैं, हमारा घर है, वही फैमिली है। घर आप सबूत लेकर आए थे? नहीं, सबूत कुछ नहीं होता, सबूत कुछ नहीं होता। वापडा वो लेस्को वाले रले हुए हैं, उनसे मिले हुए हैं, वो पैसे लेते हैं, वो करते हैं, वहाँ ही वो खाना खाते हैं। उनको देसी मुर्गी मिलती है, उनको देसी बकरे का गोश्त मिलता है, उनका बिल आता है 5,000। हमारा 20,000 30,000 40,000। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। आप बराए मेहरबानी करके ये जो हॉस्टल वाले हैं उनसे उनका इरादा करें कि उनको कैसे पकड़ा जा सकता है। आपका नाम क्या है सर? मौलादाद गुज्जर सर, लाहौर। तो मौलादाद गुज्जर साहब की बात सुनी आपने। जैसे कि वाइस चेयरमैन है, ये गार्डन टाउन, ये हल्का गांव भी है इधर, और जैसा कि बता रहे हैं कि बिजली चोरी एक बहुत गंभीर मसला बन चुका है और ये लेस्को के अमले की मुबैना मिली भगत के बगैर ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। और जैसा कि बता रहे हैं कि जी उनको हज़ारों बिल आ रहा है, जबकि जो गरीब और शरीफ शहरी हैं वो ओवर बिलिंग भी दे रहे हैं और वो ज़्यादा बिलिंग भी कर रहे हैं। और वैसे भी आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि लेस्को में लाइन लॉसेस की शरह अभी भी यानी कि बेंच मार्क से ऊपर है। 11.5% ऑफिशियल बता रहे हैं, वैसे हो सकता है 12 से 12.5% हो, 10% से कम होनी चाहिए लाइन लॉसेस, और जिसमें लाइन लॉसेस में बिजली चोरी भी शामिल है। ये बिजली चोरी सबसे बड़ा सांप बनी हुई है और इसको रोकथाम करने के लिए सख्त इक़दाम उठाने चाहिए और जो बिजली चोरी में मुलव्वस है अमला, निशान इबरत बनाया जाए, सरेआम उसको सजा दी जाए। एक मेरी और रिक्वेस्ट है कि ये जो बिजली चोरी होती है ना, ये खुद मुलाजम कराते हैं, वो खुद ही जाके तार लगा देते हैं, बाद में रात को छापा मारते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, जो असली होते हैं उनको छोड़ देते हैं, उनकी बिजली लगाते हैं, उनको कुछ नहीं कहते। और जो शरीफ आदमी कंप्लेन करता है उसके खिलाफ वो लाइन खुद ही रात को लगाते हैं, उसकी फ़ोटो उतार लेते हैं, फ़ोटो उतारने के बाद उसको लाखों रुपए जुर्माना हो जाता। और इसीलिए लोग शिकायत से कासर हैं, वो शिकायत नहीं लगाते कि ये उल्ट हम पे पड़ जाएगी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपने कंप्लेन की, मैं कंप्लेन करूंगा और मेरा भी रात को तार लग जाएगी, खुद ही लगाएंगे, फोटो उतारेंगे, सुबह मुझे 2 लाख जुर्माना होगा। ये तो हाफिज नुमान साहब को चाहिए ना, लेस्को चीफ के साथ डोर टू डोर जाएं, देखें सूरत हाल को कि बिजली चोरों को सरेआम पकड़ें और जो चोरी में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ एक्शन लें। और बल्कि जिस सब डिवीजन में बिजली चोरी हो रही है, मुतलका SDO को भी गिरफ्तार भी किया जाए, ना सिर्फ कानूनी कार्रवाई की जाए बल्कि अगर वो बिजली चोरी में मुबैना मुलव्वस पाया जाता है तो उसको गिरफ्तार भी किया जाए। जी क्या नाम है आपका? इधर आ जाए। मैं गार्डन टाउन से ताल्लुक़ है मेरा, UC 208 से जी, और मेरा नाम है नवीद सूफ़ी। और गार्डन टाउन में हम आवाम के लिए काम भी करते हैं, जो किसी को मसाइल दरपेश हों वो हम काम करते हैं। क्या मसला था जिस वजह से आप इधर आए हैं? एक तो महंगाई से बड़ा तंग किया हुआ है लोगों महंगाई से तो देखे जी ओवरऑल सब कोई भी जमात, महंगी तरीन बिजली भी है। हाँ, बिजली भी बहुत महंगी हो गई है। सर्दियाँ गुजर गई हैं नाज़रीन, अभी सर्दियाँ गुजरी हैं, अब ये गर्मियों की आमद है और अब जो बिलों का लोगों ने फिर रश भी होना है दफातर में ठीक करवाने के लिए और पूछते हैं। यही मैं कहना चाह रहा था कि अभी गर्मियों की आमद है तो पहले परेशानियां शुरू हो गई हैं कि यार पता नहीं कितना बिल आना है। और वही बात जो अभी चौधरी मौलादाद साहब फरमा रहे थे कि बिजली चोरी का पता नहीं, ये रिश्वतें खा के इनके दिल सख्त हो गए हुए हैं। किसी को तंग इस तरह कर देना
بہت زیادتی کی بات ہے. اور یہ کیونکہ جب تک یہ ڈپارٹمنٹ نہیں نا ٹھیک ہوگا. اور میاں نعمان صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کلی کچہری کا انعقاد کیا اور لوگوں کے مسائل سنے, اور انشاءاللہ تعالی وہ بہتر کام کریں گے, کیونکہ یہ عام انسان کا کام ہی نہیں. کتنے کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میرا اپنا میدے کا کام ہے جی, آٹا میدا. ہاں جی, وہ بھی بہت مہنگا ہو چکا ہے. اچھا, وہ بھی مطلب ہے گھر اپنا ہے آپ کا, یہ کس طرح آپ رہ رہے ہیں؟ اے سی لگایا ہوا ہے گھر میں؟ اے سی لگا ہوا ہے ہاں جی, لیکن ہم اے سی صرف رات کو سوتے وقت لگاتے ہیں 2-3 گھنٹے. اس کے بعد پھر ہم بس اسی چکر میں وہ نیند بھی نہیں, مطلب کہ یار بل آ جانا ہے, بل آ جانا ہے. بل آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ آتے ہیں. بہت. کیا نام تھا آپ؟ نویز صوفی. نویز صوفی صاحب کی ناظرین بات سنی آپ نے, اور جس طرح پریشان ہیں یہ بجلی کی وجہ سے اور بلوں کی وجہ سے, اور آنے والا وقت جو بتا رہے ہیں گرمیوں میں بجلی پاکستان میں ریکارڈ مہنگی ہو چکی ہے, اور مزید 30 جون سے قبل مہنگی کرنے کی نوید سنائی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اور یہ وہ المیہ ہے کہ پھر غریب بندہ تو عام اگر اے سی بھی نہیں چلائے گا اس کا بل بھی 10-15 ہزار سے کم نہیں آنا. اور یہ جو گورنمنٹ نے اس حوالے سے پنکھوں کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ یہ پنکھے پرانے ان کو چینج کرنا ہے, اس کے لیے گورنمنٹ ہی کوئی انسینٹیو دے مڈل کلاس گھرانوں کو, ان کے پنکھے چینج کرے. جو 18,500 واٹ پنکھے پاکستان کے جو پرانے پنکھے بجلی کھینچ رہے ہیں تو وہ بھی چینج ہونے چاہیے, اور یہ تبدیلی ضروری ہے. بہت شکریہ جی. کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم. صابر حسین نام ہے. صابر صاحب کیا کرتے ہیں؟ جی میں کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں, بلڈر ہوں. اور رہائش کدھر ہے آپ کی؟ گرین کیپ گجو متا میں رہائش ہے. 4 سال سے ہمارے میٹر نہیں لگ رہے, لیگل جگہ پہ ہمارے گھر ہے. گھر کے سامنے سے فرنٹ سے 11 kV اور ریئلٹی جاری ہے. ٹرانسفارمر بھی ایک گھر چھوڑ کے لگا ہے. 4 سال سے ہم ان کے دفتروں کے چکر لگا رہے ہیں. ایکسین صاحب کے پاس بھی گئے ہیں. ایسی تو وجہ کیا بتاتے ہیں؟ کوئی مبینہ پیسے مانگتے ہیں؟ ہاں جی, مجھے بتائیں. وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے بند کیا ہوا ہے, لیکن جہاں پہ لیگل جگہ ہے وہاں پہ لگائیں. ہمارے گھروں کے سامنے سے تاریں کھمبے لگے ہیں, ٹرانسفارمر لگے ہیں. تو یہ ریکویسٹ ہے کہ جن کا لیگل ہے ان کو رائٹ دیں. جن کی بجلی گیس موقع پہ موجود ہے, میرے نام کا گیس کا میٹر بھی لگا, 4 سال کے بجلی کا نہیں لگا رہے. کوئی پیسے مانگ رہے ہیں؟ نہیں, پیسے بھی مانگتے, لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے چیف کے پاس جاؤ, اے سی کے پاس جاؤ, ایکسین کے پاس جاؤ. یہ سب سے ہم نے کورٹ سے بھی آرڈر لی ہے, ایکسین صاحب نے بھی مار کی ہے. صابر صاحب کی بات آپ سن رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میٹر لگوانا بھی, کنیکشن لگوانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ادھر. اور یہ ادارے کو, محکمے کو پیسے دے رہے ہیں, یہ کمپنی کو پیسے جا رہے ہیں, لیکن وہ کیونکہ ان کی جیب میں پیسے نہیں جاتے. تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ آپ ایسا صورتحال ہونی چاہیے کہ فوری طور پہ میٹر لگیں, اور جو اپنے ڈیمانڈ نوٹس کے پیسے بھی جمع کرانے کے لیے تیار ہیں. اس سے لیسکو کا ریونیو بھی جنریٹ ہوگا, اور دوسرا اس کو شفاف بنانے کی ضرورت ہے. جی سارے صاحب, ڈاکومنٹ سے میرے پاس کورٹ کے آرڈر بھی ہیں, اور پہلے بھی کھلی کچہریاں لگی ہیں, لیکن کوئی نہیں سنتا. 4 سال سے میں آج آپ ملے ہیں اس کو نعمان صاحب کو؟ ملے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کچھ کرتے ہیں, لیکن پہلے بھی آئے کھلی کچہری میں. وہ ادھر ایکسین کے دفتر میں لگتی ہے ماڈل ٹاؤن, کوئی سنوائی نہیں ہوتی, صرف اپنے بندوں کے پرسنل کام کرتے ہیں. بلکہ میں نے ادھر یہ کہہ دیا تھا جب ماڈل ٹاؤن میں لگی تھی, کیونکہ میں وابڈا کے سارے بندوں کو جانتا ہوں کہ یہاں تو کوئی سائل ہے ہی نہیں, میں ہی سائل ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا اس کو باہر نکالیں. جی, امید ہے کہ داد رسی آپ کی ہوگی. آپ حافظ نواز صاحب ملے ہیں, بڑے نائس پرسن ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا. بہت شکریہ. اللہ کرے حل ہو جائے, آپ کے تواسط سے حل ہو جائے. مہربانی, بہت مہربانی. جی السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ حاجی عبدالغفور. حاجی غفور صاحب, ادھر کھلی کچہری ہے, کیا کرنے آئے؟ یہ میرا جی سن ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਟੈਂਡ ਆਫ ਲੋਡ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ. ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ PVC ਪਾਈਪ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ. ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਆਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਵੇ. ਬਾਕੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਆਪ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਰਨਾ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਉਠਾਉਣੀ. ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਹ ਦੂਜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦਾ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। नाज़रीन, अच्छा, नाम क्या था सर आपका? मेरा नाम हाजी अब्दुल गफूर साहब की बात आपने सुनी। मसाइल सिर्फ ये ना खान साहब हल कर सकते ना वो ये नून लीग की हुकूमत जो इस टाइम है। मसाइल वो कहते हैं कोई मसाइल दहिंदा मिले, कोई जो मसलों को हल कर सके, अवाम को मुश्किलात से निकाल सके, कर्ज़ों के जुंगल से अवाम को निकाल सके। भाई अपनी कोई जी आ जाके असल गल है कि अपने सोर्सेज ऑफ इनकम पैदा करनगे देंदे जो निकलणगे ना। जो पैसा मिलता वो तो एवं सड़कों से लाता, इधर उधर ला देता। जब इन्होंने कोई पैसे नहीं है, देखिए जी जगह ते पैसे क्यों लगाते हैं? पैसे ऐसी जगह ते लाउण जितों इनकम होवे। जब इनकम होएगी तो इस मामले जो निकलोगे, तो जो तुहाडे सिर्फ खर्चे ही खर्चे ने, इनकम हैगी कोई नहीं, तो तुसी किस तरह अपने आप इस पासे ले जा सकते? जी हाजी साहब, बहुत मेहरबानी। हम दुआ करते हैं पाकिस्तान के भी मसाइल हल हों और आपके भी मसाइल हल हो जाएं बिजली के बाद। चीफ लेकर आए हैं, ये पूरे शहर में ये अब खुली कचहरियाँ ऐसी लगा करेंगी? बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा चूँकि बोर्ड तब्दील हो चुका है, नई गवर्नमेंट के साथ नया बोर्ड हमारा जो है वो तश्कील पाया है। उनकी भी ख्वाहिश है और हमारी भी हमेशा से ये कोशिश रही है कि जो हमारे कंज्यूमर हैं, जो हमारे क्लाइंट हैं, उनके मसाइल जो हैं उनके दरवाजे पर ही जाके हम हल करें। ये खुली कचहरियाँ पहले भी होती थी, लेकिन अब इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज से किया जा रहा है। और ये खुली कचहरी सिर्फ एक सर्कल में नहीं है, सारे सर्कल में हम कर रहे हैं। और आज आपने देखा होगा कि सिर्फ इसी सर्कल के लोग नहीं आए थे, फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल के लोग भी बहुत बड़ी तादाद में आए हुए थे। तो हम सब ने यहीं पे, हमारी मैनेजमेंट पूरी मौजूद थी, हमारे बोर्ड के चेयरमैन साहब मौजूद थे, तो मौके पे हमने इन्हें सबको जो है ना वो फैसला किया, उनके मसाइल हल किए। बड़े ठंडा पेशानी से लोगों के मसाइल सुने हैं, जी बड़े मसाइल हैं। जी जी इनके हल के लिए भी कुछ कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल, वाई नॉट, क्यों नहीं कर रहे हैं। आइंदा भी इंशाल्लाह ताला और बेहतर अंदाज में करने की कोशिश। एक तकरीर में भी बताया था कि बेंचमार्क तकरीबन हम आप 10 से नीचे लेकर आना चाहते हैं लाइन लॉसेस, और 11.5 के करीब है जी। लाइन 11.5 से पिछले साल 11 पे आ गए, अब हम 10.5 पे लेके आ रहे हैं। ओवर बिलिंग की भी शिकायत बड़ी है, इनको भी कम करेंगे? ओवर बिलिंग में देखें जी, बिल्कुल देखें 60 लाख के करीब हमारा कंज्यूमर है। कुछ लोगों को शिकायत होती हैं क्योंकि हमारे पास जो है मीटर रीडर की शॉर्टेज भी है, कहीं पे रीडिंग एक्सेस रॉन्ग रीडिंग हो जाती है। उसको भी हम रिगरस तरीके से ले रहे हैं। जहाँ पे कोई शिकायत आती है बिल भी दुरुस्त करते हैं और अपने बंदों के खिलाफ एक्शन भी लेते हैं जिन लोगों ने किया होता है। सर, अवाम को, लोगों को, सार्फिन को क्या पैगाम देना? मैं सार्फिन को यही पैगाम देना चाहूँगा कि ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है वह बगैर हिल स्टेशन के यहाँ पे खुली कचहरी में आएँ, अपने मसले हल करें, बताएं, हम उनको हल करेंगे। इसके अलावा मेरी गुजारिश होगी कि इस वक्त जो फाइनेंशियल क्रंच है हमारे लिए, बिल अपने जो है वो टाइम पे अदा करें, ताकि हमने भी एक बिजली एक तरफ से ख़रीदनी होती है, दूसरी तरफ बेचनी होती है, ताकि हम बिजली ख़रीदेंगे तो आप लोगों को मुहैया करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, अभी आपने सुना चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की गुफ्तगू, जो कि जिन्होंने ये ऐलान किया है कि जी हम पूरे शहर भर में लेस्को के पूरे सर्कल्स में जाएंगे, खुली कचहरियाँ करेंगे और आवाम के मसाइल हल करने की जो बिजली से मुतल्लिक़ हैं उसकी कोशिश करेंगे। वो ख़ुद ये भी ये कह रहे थे कि लाइन लॉसेस की शरह कम होनी चाहिए, जो कि 11.5% है। उन्होंने कहा जी हम 10.5 तक लेकर आएंगे। आइए हम अब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू दोबारा पूछते हैं जो कि मसाइल में गिरे हुए हैं, जो इधर खुली कचहरी में आज आए थे। जी चलिए, नाज़रीन जहांज़ेब बदर साहब हैं जो लेस्को बोर्ड के मेंबर हैं, इनसे पूछते हैं ये खुली कचहरी लगी थी और इन्होंने इसके हवाले से क्या इनके लाएमल आइंदा का क्या करें। जी अस्सलाम वालेकुम। आज खुली कचहरी का लगाई गई थी ताकि लोगों के मसले मसाइल वन विंडो के थ्रू हल किया जाए। लोगों के मसले मसाइल बहुत थे, वो मुख्तलिफ दफ्तरों पर जाना पड़ता था। आज हमने सारे एक्सीएन SDO सारे स्टाफ को बुलाया हुआ था, सारों के मसले इधर हल किए हैं। तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। ये 4 साल में हमें कोई खुली कचहरियाँ नज़र नहीं आई थी और अब हमें नज़र आई हैं। अब हम महसूस करते हैं कि कम से कम आवाम तक आप पहुँचे हैं, कुछ मसले भी हल होंगे। बिल्कुल, लोगों के आज हमने इधर ही बैठे हुए लोगों को डिमांड नोटिस भी इशू करके दिए हैं, मीटर भी इंस्टॉल करवा के दिए हैं, सारे काम और अपडेट लेके लोगों को इन्फॉर्म किया। जी बहुत शुक्रिया। और दूसरा, आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? लोग बड़े तंग हैं बिजली चोरी से ख़ास तौर पे और महंगी बिजली से। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम लोग जा रहे हैं सोलर पैनल्स पे और बाकी चीज़ों पे, तो इंशाल्लाह हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जी 18,000 मेगावाट तकरीबन ये आपके पंखे पुराने लेते हैं, उस हवाले से भी कोई आप पॉलिसी बना रहे हैं? बिल्कुल, हम पुराने पंखों पे बैन लगा रहे हैं, ट्यूब लाइट्स पे बैन लगा रहे हैं। अब सारों को एनर्जी सेव होगी इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जहांज़ेब बदर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी नाज़रीन, और जैसा कि उन्होंने बताया कि जी ये बिजली चोरी को रोकने के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं और सोलर पैनल भी इंसेंटिव्स देंगे लोगों को ताकि ये सोलर पैनल्स भी लगें और आसानी से लोग लगा सकें। और ये पंखों को भी, पुराने पंखों को तब्दील किया जाएगा जो बिजली बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं, जो 18,000 मेगावाट बिजली खींचते हैं।
تو اس حوالے سے بھی یہ بڑی اچھی خوشائن چیز ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں. یہ چلیے عوام کی طرف چلتے ہیں, صارفین کی طرف چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں ان کے مسائل. جی گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا مسائل تھے. جی السلام علیکم, کیا حال ہے جی, کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم, ثاقب شیخ جی. میرا تعلق PP 160 سے ہے. اور صاحب آپ سیاسی بندے بھی ہیں, کارکن بھی ہیں, ٹھیک ہے جی بالکل. اب یہ بتائیں, یہ مسئلے جو حل یہ ادھر آج ہوئی ہے, لوگوں نے امبار لگا دی ہیں مسائل کے, کیا حل ہے؟ یہ بجلی چوری کیسے رکے گی, اوور بلنگ کیسے رکے گی, اور کس طرح حل کیے جائیں گے مسئلے؟ یہ سامنے دیکھیں. جی میں آج تمام پاکستان کی عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے میاں نواز شریف کی ٹیم کو مرکز میں بٹھایا, اور 4 سال سے جو کام سٹرک ہوئے تھے, میاں نواز شریف کی ٹیم ہی ہے, میاں شہباز شریف اور تمام ہمارا نون لیگ کا ایک کارکن جو عوامی مسائل کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے اور عوامی مسائل کو حل کرنے کے در پہ ہے. سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ 4 سال میں جو لوڈ مینجمنٹ کا ایشو تھا اس کو حل نہیں کیا گیا, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پر کام نہیں کیا گیا, میٹر کی ترسیل ہو یا ٹرانسفارمر کی تنصیب, تمام کام رکے ہوئے تھے. جو آج حافظ میاں محمد نعمان چیئرمین لیسکو اور ان کی ٹیم چودھری امین چیف ایگزیکٹو لیسکو کے تعاون سے انہوں نے فوری احکامات جاری کیے ہیں کہ جو اجتماعی مسائل ہیں ان کو پریورٹی بیس پر حل کیا جائے, اور اس کے بعد فوری طور پر انفرادی طور پر مسائل سننے کے لیے ہر سرکل میں ہر ایکسین متعلقہ سب ڈویژنل آفیسر اور RO کا عملہ وہ تمام مسائل فوری طور پر کھلی کچہری ہو یا نہ ہو یہ اپنے آفیسز میں لوگوں کے مسائل کو ایڈریس کریں گے, اور جو گرمیوں میں یا سردیوں میں قطع نظر کہ کون سا پیریڈ چل رہا ہے ورس پرابلمز کو حل کرے گا, اور جو بندہ اپنی ارریسپانسبلٹی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرے گا وہ اس سیٹ کے لیے جو ہے وہ موزوں نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم نے یہ ذاتی شہرت اور پارٹی شہرت کے لیے یہ کھلی کچہریوں کا انعقاد نہیں کیا, ہم نے صرف اور صرف پیورلی عوامی مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے, عوام کو ریلیف دینے کے لیے, جو مہنگائی کی چکی میں پس چکی ہے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ کھلی کچہریوں کا انعقاد شروع کیا ہے, تاکہ جو معاملات ہیں وہ افسران اور عوام میں کوئی گیپ نہ رہے اور وہ کھل کر اپنی بات بیان کر سکیں, اور جس حد تک ہم اسے حل کرنا چاہتے ہیں ہم اسے حل کر سکیں. یہ تو آپ نے بتایا. دوسرا یہ مہنگائی کی بڑی ایک صورتحال بنی ہوئی ہے. اب مہنگائی کے حل کے لیے میاں شہباز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں؟ لوگ تو بہت زیادہ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں مسئلے کو. 350 لیٹر تیل ہو چکا ہے, اور ہم باشعور صافی سمجھتے ہیں کہ یہ وجوہات کیا تھیں. جب حل کی طرف جانا چاہیے ہمیں کہ حل کیا ہے. میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت نے ہمیشہ میکرو اکنامکس پر کام کیا ہے. انفلیشن کی وجہ یہ ہوتی ہے, جب انفلیشن ہوتا ہے ملک میں مہنگائی ہوتی ہے, اور مہنگائی کے لیے انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے. انڈسٹریلائزیشن کے لیے آپ کو اپنے پاور جنریشن پر توجہ دینا چاہیے, اور میاں شہباز شریف نے جس طرح پچھلے 5 سال جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اس دوران انہوں نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پر پاور جنریشن میں بہت زیادہ کام کیا جس کو روک دیا گیا تھا, اور دیامر بادشاہ ڈیم کا جو ایک سو کالڈ نام نہاد نیازی جس کا کریڈٹ لے رہا تھا اس کی جگہ ایکوائر کرنے کے لیے فرسٹ پیمنٹ میاں نواز شریف نے دی تھی. دیامر بادشاہ ڈیم کے لیے اور دوسرے ڈیم کی تعمیر کے لیے میاں نواز شریف نے فنڈ جاری کیے تھے, اور میاں شہباز شریف نے چاہے وہ بکی پاور پلانٹ ہو, نندی پور پاور پلانٹ ہو, اور یہ تمام پاور جنریشن پر کام کیا جس سے انڈسٹریلائزیشن کا ایک جال بچھے گا, اور جب انڈسٹریلائزیشن ہوگی تو مہنگائی خود بخود کنٹرول ہوگی. یہی اس کا واحد حل ہے. اچھا جی, ایک چیز میں پھر آپ کی منقرہ کروں گا, لیکن بجلی بڑی مہنگی ہے, اس کے لیے کیا حل نکال رہے ہیں؟ کیونکہ اتنی مہنگی بجلی میں انڈسٹری بھی نہیں لگ سکتی, اور صورتحال آپ کے سامنے ہے. میاں شہباز شریف صاحب نے جو ریسورسز کی جنریشن ہے اس پر سب سے زیادہ توجہ دی ہے. ریسورسز
یہ ہے کہ آپ کے پاس قدرتی وسائل کیا ہیں جن کو آپ بروئے کار لا کر اس کی کاسٹ کو کم کر سکیں. جیسا کہ وفاقی گورنمنٹ کے تعاون سے ہمارے پاس جو کوئلے کے ذخائر نکلے ہیں اور انہوں نے 3 پلانٹ لگا چکے ہیں, تیسرا پلانٹ ان کا آپریشنل ہو چکا ہے, جو پاکستان کے نیشنل گریڈ میں ایک بہت میجر حصہ اس کی پارٹیسپیشن کا ہے. اور جو ہی وہ اپنی فل کیپیسٹی پر کام کرنا شروع کر دے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ ہمارے پاس جو ہے یہ مسائل میں کمی آئے گی اور اس کی کاسٹ میں ڈے بائی ڈے کمی آئے گی انشاءاللہ. اچھا, ایک میں سیاسی سوال بھی کروں گا. جو آپ کے مخالفین ہیں وہ صرف اور صرف سیاست یہ کر رہے ہیں کہ جی الیکشن ہی واحد حل ہے. اب صدر صاحب نے بھی کل اعلان خود کر دیا کہ جی الیکشن کی ڈیٹ دے رہے ہیں 22 اسمبلیوں کی. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ الیکشنز کروانا جس کا مینڈیٹ ہے وہ الیکشن کمیشن ہے. الیکشن کمیشن کے ساتھ کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جنہوں نے الیکشن کے انعقاد میں اپنا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ رول ادا کرنا ہوتا ہے. الیکشن آپ کے پاس کھانے کو پیسے نہ ہو, آپ مہمان کو دعوت نہیں دیتے. سیم اسی طرح اگر آپ کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے پاس پیسہ ہی نہ ہو کہ آپ نے گورنمنٹ فنکشنریز کو پولنگ سٹیشن میں پہنچانا کیسے ہے, اگر آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے ان کو پہنچائیں گے؟ تو یہ تمام معاملات کو دیکھنا ہے. ملک اس وقت مشکل ماحول میں ہے, بہت زیادہ ملک مشکلات کا شکار ہوا ہے. پچھلے 75 سال میں اتنا مشکلات کا شکار نہیں ہوا. اور اگر آپ کے پاس وسائل ہوں گے تو ہمیں یا کسی کو بھی الیکشنز کے انعقاد پر اعتراض نہ تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. صرف مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کے لیے جو چیزیں درکار ہیں, سیکیورٹی کی ضرورت ہے, آپ کے پاس فائنینشیل مینجمنٹ کی ضرورت ہے, آپ کے پاس گورنمنٹ فنکشنریز کو فعال کرنے کی, اور تمام ادارے جو الیکشن کے انعقاد کے لیے اپنا رول ادا کرتے ہیں ان کو یہ الیکشن کروانے کی صلاحیت موجود ہے ان میں کہ نہیں. صرف کہنے سے صلاحیت موجود نہیں ہوتا, کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ چیزیں صرف ہوائی نہیں ہوتی, ان میں اربوں روپے کی ضرورت ہے. کیا آپ اربوں روپیہ فوری طور پر افورڈ کر سکتے ہیں؟ الیکشن جمہوری قوت ہے, نون لیگ جمہوری قوت ہے, پاکستانی عوام اصل, اور جمہوری قوت جو بھی ہوگا اس کو الیکشن کے انعقاد پر کوئی اعتراض نہ تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. ہم نے انشاءاللہ. نون لیگ کے کارکن, نام کیا تھا سر آپ کا؟ ثاقب شیخ صاحب کی باتیں سنی, بڑی جذباتی بھی اور بڑی کھری باتیں انہوں نے کی, اور انہوں نے بتایا, پورا نقشہ کھینچ دیا ہے صورتحال کا. اور ثاقب شیخ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جی یہ کھلی کچہریوں سے نہ صرف یہ بجلی چوری میں بھی کمی آئے گی, عوام کے مسائل ان کے در پر حل کیے جائیں گے. یہ خوشائن چیز ہے, کم از کم ہم سمجھتے ہیں ثاقب صاحب کہ یہ چیز آپ کی گورنمنٹ اس کو پورا کر سکے, اور مہنگائی پر کنٹرول کرنے کے لیے بھی میاں صاحب اقدامات کر سکے, اور عوام توقع کر رہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب بھی جلد عوام میں واپس آئیں. ناظرین, اب ہم وفاقی صاحب سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ریٹائرڈ ہیں جی؟ جی میں ایز اے آپٹا امپلائی ریٹائرڈ ہوں جی. میں 31/3/2021 کو ریٹائرڈ ہوا ہوں جی. اچھا جی, 2021 کو ہوئے ہیں. فاقی صاحب, مہنگائی آپ کو بھی محسوس ہو رہی ہے؟ جی بہت زیادہ جی, چونکہ ہم تنخواہ دار طبقے ہیں, اور جو بندہ ایمانداری سے اپنی زندگی گزارتا ہے اس کے لیے تو سر بہت مشکل ہو گیا ہے. اچھا, یہ اپنا گھر ہے فاقی صاحب آپ؟ نہیں جی, اپنا گھر ابھی تک نصیب نہیں ہوا. اپنا گھر ابھی تک نہیں بنا سکے. ساری سروس ساری عمر انہوں نے کی, اور ایمانداری سے ایسی کی کہ اپنا گھر نہیں ہے, کرائے کے مکان پہ رہنے پہ مجبور ہیں. تو کتنے بچے ہیں جی؟ میری 3 بیٹیاں, 1 بیٹا ہے جی. تو شادی سب کی کر دی؟ نہیں جی, 1 بیٹی کی میں الحمدللہ شادی کر چکا ہوں. ہماری تو یہ دعا ہے کہ یہ گھر بھی آپ کا بنے. اور فاقی صاحب یہ بتائیں, یہ کھلی کچہری لگی ہے, یہ کھلی کچہری تو بہت پہلے لگنی شروع ہو جانی چاہیے تھی, تو یہ کوئی مسئلے حل ہوں گے؟ یہ بجلی چوری کیسے رکے؟ نہیں جی, میرے خیال میں اس میں حافظ نعمان صاحب بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس کام کا آغاز تو کیا ہے, اور ان کے چونکہ سی او صاحب پہلے ہی آلریڈی مختلف سرکل میں کھلی کچہریاں کرتے رہتے ہیں, تو میرے خیال میں لوگوں کے مسائل حل ہونے چاہیے. چونکہ عوام جو ہے اس وقت بجلی کا بل دینا سب کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے, چونکہ حکومت کے پاس سوائے بجلی کا بل مہنگا کرنے کا اور کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں ہے. تو اس وقت آپ دیکھیں نا, آنے والے دنوں میں 30 روپے کا یونٹ ہو جائے گا, تو اس کے لیے خاصی مشکل ہے. یہ چوری بڑھ گئی ہے, مبینہ طور پر عملہ بھی شامل ہے.
अमले के बगैर तो चोरी नामुमकिन है, और सारा हम नहीं सबको करप्ट कह सकते, लेकिन अमले के कुछ लोग मुलविस हैं, कुछ काली बेड़े हैं, कैसे बिजली चोरी पे करेंगे? देखिए जी, उनका तो सदेबाब करना बेहद ज़रूरी है। महकमे में कुछ बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल मुलाजमीन ऐसे नहीं हैं, चूँकि काफ़ी सख्ती हो गई है। और ख़ासकर CEO साहब के आने के बाद उन्होंने ऐसा कानून का शिकंजा टाइट किया है कि उन्होंने कहा जी मैं चोरों से मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, उनके साथ मैं आनी हाथ से निपटूँगा। और मेरे ख्याल में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी मेरी वजह से ऐसा काम हो जाता है। बाकी साहब आप तो माशाल्लाह जेंटलमैन हैं, आप सफ़ेद पोश बंदे हैं, लेकिन मैंने बड़े बड़े ऐसे ऑफिसर्स नहीं बल्कि मुलाजमीन देखे हैं जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, जिनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है। वो कैसे है उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट हो? बस ये आपको पता है, जब गलत पैसे की फरामानी होती है तो बेटा वो आपकी इज़्ज़त पे भी हमला करता है, आपकी गैरत पे भी हमला करता है, और फिर ज़ाहिर है उससे उनकी लिविंग जो है अच्छी हो जाती है। वरना गोल्ड मुलाजिम की जो लिविंग हो सकती है आपके सामने ही है। बहुत मेहरबानी है फाकी साहब की, हमने गुफ्तगू सुनी। एक ईमानदार रिटायर्ड ऑफिसर हैं, ये लेस्को से रिटायर हुए हैं। नाज़रीन, जो अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजार रहा है अमले, जो जिसका बताया मैंने, अमला बहुत करोड़पति, अरबपति और बड़ा लाइफस्टाइल, लेविश किस्म का लाइफस्टाइल है। कम से कम हुकूमत को उनका सदेबाब करना चाहिए, चेक करना चाहिए, FBR को चेक करना चाहिए कि इनका ये ऐसा लाइफस्टाइल कैसे है। ये इनको इस दुनिया में भी जवाब देना पड़ेगा और ऊपर भी जवाब देना पड़ेगा। इसलिए ये पब्लिक की चोरी का पैसा ये जो है कभी हजम नहीं होता। इसलिए गवर्नमेंट को भी चाहिए और चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को भी कोशिश कर रहे हैं, उनको चाहिए सख्ती करें इस मामले में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए, ताकि आपके सार्फिन जो हैं वो इससे निजात हासिल कर सकें। बिजली चोरी में मुलविस हैं, ओवर बिलिंग की जाती है, ये वो मसले हैं जिनको फौरी तौर पर हल होना चाहिए। जी नाज़रीन, बात करते हैं। जी क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम जी, मिर्ज़ा असफर हुसैन नाम है मेरा जी। जी मैं ये सेंट्रल पार्क से आया हूँ जी। सर गुजारिश ये, सेंट्रल पार्क बिजली का मीटर लगवाने जाओ तो वहाँ पे 70-70 हज़ार रुपया, 80-80 हज़ार रुपया सिंगल फेज़ का, 3 फेज़ का मांगते हैं ये लोग। सर बताएं, हम गरीब आदमी कहाँ जाएं, किससे जाके फरियाद करें? कुछ समझ नहीं आ रही है। पाकिस्तान में जीना भी इतना मुश्किल है तो मरना उससे ज़्यादा मुश्किल हो गया है। एक कमरे का घर बनाओ, सिंगल फेस मीटर लो, सर मीटर 70 हज़ार रुपया मांग लेते हैं सिंगल फेस मीटर का। आप बताएं हम कहाँ जाएं, किसके आगे फरियाद करें? सर कोई हमारी ये पुरसाने हाल नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। आज आपने बताया सर गोंगलों से बस मिट्टी झाड़ी है सर। इन लोगों ने 2 अल्फाज सुने हैं तो बस उसके बाद बिठा दिए कि जी करते हैं इसके बारे में, कहते हैं इसके बारे में। सर देख लें 3 SDO वहाँ पे चेंज हो गए हैं, फिर भी बुरा हाल है। हर बंदा यहाँ पर्ची सिस्टम है, पैसे पकड़ता है सर, कोई पुरसाने हाल नहीं है जी। आज बात सुनी आपके, सेंट्रल पार्क में रहाइश पजीर हैं और बिजली का कनेक्शन लगाना बहुत मुश्किल तरीन अमर बन चुका है, और मुबैना तौर पर अमला जो है वो पैसे मांग रहा है 60-70 हज़ार रुपये है। गरीब बंदा क्या करे, कहाँ से वो बिल अदा करेगा, और ये कनेक्शन के पैसे डिमांड नोटिस के कहाँ से देगा? ये वो हाल है कि सोने का भाव, बिजली पहले बड़ी महंगी, आगे से डिमांड नोटिस पर भी इतना ज़्यादा उन्होंने टैक्सेस के अलावा जो ज़ाती टैक्सेस लगा दिए हैं वो भी ख़त्म नहीं किए जा रहे, वो ख़त्म करने बहुत ज़रूरी हैं। सर 7 हज़ार रुपये का डिमांड नोटिस है तो उसके ऊपर ये एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं जी 70 हज़ार रुपया। तो वो पैसे दे दो, फिर वो जो जिस बंदे ने बिजली का मीटर रिलीज़ करना होता है उसको वक्री मिठाई देनी पड़ती है। कोई परेशानी हाल नहीं है। SHO वाला रोल अदा करता है ये जी, SDO जो होता है जी। आपकी आवाज़ हम अवानों तक जरूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे, अल्लाह करे आपका मसला हल हो। वैसे भी उन्होंने, वैसे चेयरमैन साहब जो हाफिज़ नमान साहब हैं वो कह रहे थे कि ये खुली कचहरियाँ पूरे शहर भर में लगेंगी। ये आज इस सर्कल की लगी है, वो आपके सर्कल में भी आएंगे। बहरहाल आप हेड ऑफिस में जाके भी ज़ाती तौर पर CEO को एप्लीकेशन आप दे सकते हैं, इस हवाले से आप दें। बहुत नाज़रीन, आप बात करते हैं जी। क्या नाम है सर आपका? हाजी अब्दुल सत्तार साहब, महंगाई इतनी बढ़ गई है, 350 तक पेट्रोल चला गया है, आम आवाम है वो बहुत तंग है, क्या कहेंगे, क्या समझते हैं इस बारे में? इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि महंगाई जितनी मर्जी हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमने अपने आप को खुद जो महंगाई में घेर लिया है। असल वजह ये है कि हम अगर रब को रब समझ लें तो कोई महंगाई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आटा हो जाए 1000 रुपये किलो, अल्लाह पाक ने रिज़्क देना है। रिज़्क तो अल्लाह पाक देता है ना, इंसान के हाथ में रिज़्क नहीं है। ये सियासतदान जो मर्जी कर लें, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं ना, मसलन एक अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि एक दाना आपने बोया, उससे जो है ना 7 बालियाँ निकली, 7 बालियों में 100 दाना, तो उसमें कितना बढ़ गया? 700 गुना बढ़ गया। अगर हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करें तो हमें कमी कोई नहीं है। मैंने
काम शुरू किया था, बगैर पैसे के काम शुरू किया था, अल्लाह पाक ने मुझे करोड़ों। क्या काम करते हैं सर? मैं काम करता था स्क्रैप का। अल्लाह पाक ने ऐसा मेरा सबब बनाया कि स्क्रैप में कहते हैं लोग हलाल काम नहीं कर सकते, लेकिन मेरा वेव्स के साथ 17 साल ठेका रहा है, तो अल्लाह के फजलो करम से हलाल कमाते रहे, इतना कमाया बेहिसाब कमाया। असल वजह ये है कि हम जो है ना, हम दूसरे की जड़ें काटने को लगे हुए हैं। जड़ें ना काटें। मुसलमान का काम लूटना नहीं है, मुसलमान का काम है लुटाना। कि अगर कोई आपसे कुछ छीनता है ना, कोई नहीं छीन सकता। असल जो है, हम खुद किसी की जब जड़ें काटते हैं, हमारी काट जाती हैं। अगर हम सिर्फ इतना काम कर लेना, मैं मैसेज ये देना चाहूँगा आवाम को। क्या मैसेज देंगे? आवाम को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम लोगों का भला करना शुरू कर दें, मखलूक खुदा को राज़ी कर लें। 3 जुमले हैं जिन पर अमल किया जाए ना, तो इंसान कामयाब हो सकता है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। पहला जुमला है कि अल्लाह को राज़ी कर लें इबादत के साथ। इबादत क्या है कि 5 नमाजें हमने छोड़नी नहीं, जान जाए तो जाए पर नमाज ना जाए। दूसरा जुमला ये है कि अल्लाह के नबी को राज़ी कर लें अतात के साथ, हजूर की अतात के हर अपना कौलो फेल हजूर के तरीके से कर लें, हजूर की सुन्नत समझ के कर लें, कामयाब। तीसरा जो बड़ा काम है वो है मखलूक खुदा को राज़ी कर लें खिदमत के साथ। मखलूक खुदा की खिदमत करें, ना इस जहान में कमी रहेगी ना अगले जहान में। आपका रिज़्क कम हो ही नहीं सकता। आप इतना काम कर लें सिर्फ कि सुबह को ना 2 मुठ कोई मिक्स दाना ले लें, कबूतर दाना ले लें, वो डालें, एक घर से रोटी बनवा लें, उसके टुकड़े करके वो छापर में डालें, किसी जगह पर डालना शुरू कर दें। कोई खाए ना खाए आपको परवाह नहीं है, अल्लाह पाक खाने वाले भेज देगा। 1 साल में देख लें कि 1 साल के बाद आप कहाँ पहुँचते हैं। ये मेरा मैसेज है कि आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, मखलूक खुदा की खिदमत करें और आप आगे बढ़ते जाएंगे। नाम क्या था सर आपका? हाजी अब्दुल सत्तार हैदरी जमाती नक्शबंदी। हाजी अब्दुल सत्तार हैदरी नक्शबंदी की बात सुनी, बड़ी रूहानी बात की उन्होंने। उनका मैसेज यही था कि अल्लाह पे तवक्कुल करें और रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है। महंगाई कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये हुक्मरान भी अवाम का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अल्लाह से रुजू करें, नमाज 5 वक्त की नमाज अदा करें और अपने हकूक़ पूरे करें, तो इंशाअल्लाह ताला मसाइल हल होंगे। और यही मैसेज मैं देना चाहूँगा हुक्मरानों को भी कि हुक्मरान भी होश के नाखून लें, खौफ खुदा करें, अल्लाह की मखलूक के लिए ये दुनिया को इस तरह तंग ना करें। इसके लिए ज़रूरी है कि अच्छी अवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाई जाएँ, और ये जिस तरह के ये खुली कचहरी भी की गई है और आइंदा भी ऐसे होना चाहिए। शहर भर में ये खुली कचहरी मौके पे होनी चाहिए ताकि अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पे हल हो सकें। और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ अली फ़ारूक दोबारा हासिल होगा। तब तक के लिए अली फ़ारूक को इजाज़त दीजिएगा। KNI प्रोग्राम के साथ अल्लाह निगहबान।